तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि ड्रैगन एम्प्रेस के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता है और जिया के ड्रैगन आइलैंड पे सब कुछ सही हो जाता है। इस वजह से जियान थंडरपुल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो ब्रेक थ्रू कर लेता है डाउजूम के 5 स्टार के अंदर। मगर तभी वहाँ पे उसे एक बुड्ढा मिल जाता है जो कि उसे एक मुसीबत के अंदर डाल देता है और जियान को अपना नाम मैंग बताता है। मगर जियान को बुड्ढा सही नहीं लगता है, इस वजह से जियान वहां से निकल लेता है और ड्रैगन आइलैंड आ जाता है और थेडर्ड से अलविदा बोलता है और वापस आ जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पर उसका वेट कर रहे होते मास्टर और फ्रैंकजन जी। तभी मास्टर जियान को बताते कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और वो न्यूज रिलेटेड है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है ऑफिशियल एपिसोड की। ये सुनने के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि आपके अभी के लिए उस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का मैप का लास्ट टुकड़ा भी हाथ लग गया। वहीं पे मास्टर जियान को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखते कि ना अपना नाम ऐसा लाते और बोलते इतना आसान कैसे हो सकता है, मैंने बस उसके बारे में सुना है कि वो स्पेशल ट्रेड पेयर के अंदर इस बार अपियर होने वाला है। वहीं पे जब जियान ये नाम सुनता तो हैरान हो जाता और बोलता है स्पेशल ट्रेड पेयर। जिस उनके मास्टर बताते कि जो स्पेशल ट्रेड पेयर वो हर कुछ सालों बाद होता है और इसके अंदर बहुत ही रेयर ट्रेजर्स आती हैं, लेकिन इसके अंदर भाग लेना कोई बच्चों का काम नहीं। इसके अंदर से वही लोग भाग ले सकते हैं जो कि सेंट्रल पेन के जाने वाले वॉरियर हैं। कमजोर डाउजों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता है। जिस उनके जो जियान होता काफी एक्साइटेड हो जाता और मास्टर से पूछता है ये ट्रेड पेयर कब चालू होने वाला है। तो मास्टर जियान को बताते कि इसमें 1 साल से भी कम टाइम बचा है, इसलिए हम लोगों को उसे लेने के लिए कुछ ऐसा तैयार करना होगा जिसके बदले हम लोग उसे ट्रेड कर पाए। ये सुन के तो जियान के तोते उड़ जाते, मगर तभी मास्टर अपनी स्पेशल सी जेट टोकन को बाहर निकालते और जियान को देते हुए बोलते हैं लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें कहीं और भी जाना है और तुम वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को। और वो जगह गूगलेन जहाँ पर होने वाली है अडल्ट सेरेमनी जो की हर 10 साल में एक बार होती है। ये सुनते जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही खुश भी हो जाता है क्योंकि उसके दिल में बजने लगती घंटियां और वो बोलता है मास्टर क्या आपके कहने का मतलब है कि मैं उस एंशिएंट क्लैन के अंदर जाऊंगा जहाँ पर वो आर्ट ऑफ फैमिली के मेंबर भी होंगे जो कि 8 एंशिएंट क्लैनों से बिलोंग करते हैं। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट करते और बोलते कि अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि जैसा कि तुम जानते जो होलो सोलो अभी के लिए हमारे ऊपर पैनी नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ है, इसलिए मैं इस जगह को अभी के लिए छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैं इस पवेलियन का मास्टर हूँ। ये सुन के जान एकदम से बावला हो जाता और तुरंत ही टोकन को ले लेता और बोलता है कि मैं जाऊंगा आपकी जगह पे, मैं आपका डिसाइबल इस वजह से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा और साथ ही अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि जो हमारा जियान ठरकी वो एक नंबर का बावला हो चुका है। इसी वजह से उस इन्विटेशन टोकन को देखते ही पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसे याद आने लगती है अपनी सबसे प्यारी दुलाली गर्लफ्रेंड यूनर की, जो कि हर टाइम जियान के पीछे फिरती रहती है और सायन गागा करती रहती है। एक मौका नहीं छोड़ती सायन गागा बोलने का। और फिर जो जियान होता है फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा जियान एक दिन तुमसे जरूर मिलने आएगा, बस अब तुम थोड़ा सा और इंतजार करो। वहीं पे जब मास्टर देखते कि जियान ख्यालों में खो चुका है इस वजह से बोलते ना मान है। जिस उनकी जो जियान होता है उसमें आ जाता है और बोलता है अरे मास्टर 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 ये प्यार मोहब्बत वाली बातचीत है, आप नहीं समझोगे। तभी जो फेंगजन जो होते वो आगे आ जाते और बोलते कि जन तो अभी के लिए एंशिएंट क्लैनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इतना जरूर बता देता तुम्हारा जो जाओ क्लैन है वो भले ही अभी के लिए डिक्लाइन कर गया हो, मतलब उसकी पावर कम हो गई हो, लेकिन जैसा कि तुमने कुछ सालों के अंदर जो रेपुटेशन कमाई है सेंट्रल प्लेन के अंदर, जिस वजह से उन बाकी 7 क्लैनों को भी अभी के लिए तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी। अब वो तुम्हें बिल्कुल भी कमजोर नहीं आंक सकते हैं। ये सब सुन के जो जियानो तो फल आ जाता और बोलता है ये टेंशन प्लेन कौन सी है। ये सुन के मास्टर और फेंगजन जो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो आगे आते और बोलते हैं गू क्लैन, याओ क्लैन, हैन क्लैन जो कि होलोप्सुल का बाप है, यान क्लैन, सी क्लैन, लिंग क्लैन और ली क्लैन, ये सभी के सभी क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये सभी इतने ज्यादा पावरफुल है कि अभी के लिए हम लोग इनके बारे में आइडिया भी लगा सकते हैं और साथ ही इनकी जो ब्लड लाइन है वो एंशिएंट टाइम से अभी भी चलती आ रही है। इस वजह से इनके मेंबरों के पास डूडी ब्लड लाइन होती है, लेकिन जो तुम्हारा जाओ क्लैन है उसके पास कोई भी डूडी ब्लड लाइन नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। लास्ट ब्लड लाइन थी जाओ जुआन के पास और जब उन्हें एहसास हुआ जो ब्लड लाइन है वो खत्म होती जा रही है तो उन्होंने इसे सेव करने के लिए काफी सारी मेहनत की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर जाओ जुआन ने इसमें काफी सारी प्रॉब्लम झेली है जिनके बारे में अभी के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तब सुन के जो जियान होता है काफी ज्यादा निराश हो जाता और कुछ देर के लिए एकदम शांत खड़ा रह जाता है, मगर वो हिम्मत जुटाता और बोलता है कि मुझे अपने एंसेस्टर के ऊपर पूरा यकीन है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया होगा। और इतना बोलती फिर से उसकी बोलती बंद हो जाती और फिर वहां से बालकनी पे आ जाता और एक गहरी सांस लेता है और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत सारे लोग कमजोर भी है, लेकिन सभी लोगों को एक न एक दिन तो मरना ही है। और फिर उसके बाद कोई भी वापस नहीं आ पाता। और रही बात डूडी ब्रिलियंट की तो सच में काफी ज्यादा कमाल की चीज है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास नहीं, तो मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने इसी कठिन लाइफ की वजह से मैं काफी सारे लोगों से मिला और उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो लोग अब मुझे अपना हीरो मानते हैं और ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। और जब जब मैं मुसीबत के अंदर पड़ा तब कोई ना कोई मेरी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है जो मुझसे सच में प्यार करता है और उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर इतने एहसान कर दिए जिसे मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए मगर मैं उन लोगों को नहीं भूलूंगा, चाहे फिर उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए मगर मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती आगे बढ़ने के लिए, जो कि किसी भी डूडी ब्लड लाइन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है मेरे लिए। और इसी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास डूडी ब्लड लाइन है कि नहीं है, लेकिन एक दिन मैं जियान जरूर झंडे गाड़ूंगा इस पूरे सेंटर प्लेन के अंदर। ये सब सुन के तो मास्टर की भी छाती एकदम से चौड़ी हो जाती और बोलते बच्चे मुझे पता है तू बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, तू डेफिनेटली पूरे सेंट्रल प्लेन को एक दिन जरूर रूल करेगा क्योंकि तुझे सक्सेस होने के लिए किसी भी किस्मत की जरूरत नहीं है और ना ही किसी ब्लड लाइन की, क्योंकि तू मेरा शेर है और शेर अपने रास्ते खुद चुनते हैं। जा और आगे बढ़ और जाके
सारी दुनिया को बता दे और हमेशा याद रखना तुम्हारे कुछ दोस्त है जो तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे फिर सिचुएशन कैसी क्यों ना बनी रहे। वहीं पे ये सब मोटिवेशन लाइनें सुन के जो फेंगजन जो होते हैं वो आगे आते हैं और बोलते वाह, टीचर और गुरु एक जगह कोई दोनों ढे मोटिवेशन मारे जा रहे हैं। लेकिन जियान तुम्हें अभी के लिए इस बात का आइडिया नहीं होगा, जो तुम्हारे मास्टर है ना वो भी एक एंशियंट क्लैन से आते हैं और उनके एंशियंट क्लैन का नाम है याओ क्लैन। ये सुन के तो जियान की भी एकदम से तोते उड़ जाती है और बोलते टीचर क्या आप भी एक एंशियंट क्लैन से आते हो। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट करते और बोलते कि हाँ मैं याओ क्लैन से आता हूँ, लेकिन याओ क्लैन के मेंबरों ने मुझे वहां से लतिया के भगा दिया। ये सुन के जियान हैरान हो जाता और बोलते लतिया के भगा दिया मतलब? इसका मतलब उन लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। लेकिन ये सभी पुराना पास्ट हो चुका है, ये सभी चीजें मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगा जब हम लोगों के पास फ्री टाइम होगा। वॉलीबॉल के मास्टर वहां से जाने लगते मगर तभी उन्हें कुछ याद आ जाता और वो जियान से बोलते कि मैंने लिटिल फी डॉक्टर को यूसी एंशिएंट टोम के अंदर भेज दिया है कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी मदद से वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। इसलिए तुम जाने से पहले उसके आने का वेट करना और जब वो वापस आ जाए तो उसके साथ गूगले निकल जाना। ये सुन के जो जियान हो तो वो हमें नोट कर देता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से स्टोन टावर के अंदर काफी सारी स्पेशल एनर्जी कलेक्ट हो जाती और जियान की न्यू की मेथड की वजह से वो सीधा जियान के पोरेट के अंदर चली जाती, जिसके बाद जो जियान तो कुछ पल के बाद अपनी आंखें खोल लेता है और उस स्क्रॉल को देखता और बोलता है ये जो सोल की मेथड वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। तभी अचानक से जियान को किसी का ऑरा सेंस होता है, जिसे सेंस करते ही वो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो आ गई, और फिर तुरंत ही भड़बड़ाते हुए स्टोन टावर से बाहर आ जाता है और चौथा ढूंढने लगता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है व्हाइट कुकिन कहाँ है। तभी उसकी नजर सामने पड़ जाती जिस वजह से उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और फिर एंट्री होती है बीडीटीएच की प्यारी दुलारी व्हाइट कुकिन नाम से जानी जाने वाली पॉइजन गर्ल एके लिटिल फी डॉक्टर, जो कि अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर देती पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर, जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम फुल बेबी हो जाता है क्योंकि वो अपने ब्लैक बालों के अंदर भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है और फिर तुरंत ही अपनी जगह से फ्लैश की तरह चमकती और जियान के सामने आ जाती है जो कि बस घूरे जा रहा होता। तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो अपने फोरहेड से अपने बालों को हटाती है, तभी वहाँ पे हमें एक मार्क चमकता हुआ दिखाई देता है। मगर जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो जियान से बोलती क्या हुआ तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ये सुन के जियान बोलता कि तुम्हें देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग वापस पहुंच चुके हैं क्विंसेंट टाउन और तुम बन चुकी हो पुरानी वाली लिटिल फी डॉक्टर जो कि वहाँ के लोगों की जान बचाती थी और उनका इलाज करती थी अपने पॉइजन वाली इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए मैं जिस एंशिएंट रूम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए गई थी वहाँ पे एक ऐसी स्किल मिल गई जिससे मैंने अपनी बुल पॉइजन बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है और इसी चीज का फायदा उठाया मैंने अपनी कल्टीवेशन में, जहाँ पर मैंने उस पॉइजन को रिफाइन कर लिया द्विकी के अंदर और मैं सीधा ब्रेक थ्रू कर गई डाउजिंग 7 स्टार के अंदर। जैसे उनकी जान की मोटिवेशन की हवा निकल जाती है और वो बोलता है यार क्या ही लोगों के बीच में फंस गया हूँ, एक से एक जीनस भरे पड़े हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन जैसा कि अब तुम यहाँ पे आ चुके हो हमें ज्यादा नहीं रुकना चाहिए और मैं यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती और फिर सीन कट हो जाता है और सीधा पहुंच जाते हम लोग रिलम के माउंटेन रेंज के अंदर जहाँ पर कोई कल्टीवेशन कर रहा होता है। इस वजह से आसपास की जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है गोल्डन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और एक पहाड़ की तरफ जारी होती है। मगर तभी हमें पता चलता है वो पर्सन एक लड़की है और साथ ही साथ वो लड़की कोई और नहीं, वो होती है हमारी प्यारी दुलारी यूनर जो कि हमें पहली बार कल्टीवेशन करती हुई दिखाई देती है, वरना तो सॉइन गागा सॉइन गागा सॉइन गागा करती रहती है। तभी अचानक से वहाँ पे यूनर के पास आ जाते हैं लिंगजिंग, जहाँ पे वो सबसे पहले यूनर को ग्रीट करते हैं और बताते हैं मास्टर जो जियान है वो ईस्टर्न रीजन के अंदर आ चुके हैं और वो एंटर कर चुके गू सीक्रेट सिटी के अंदर। ये वर्ड सुनती जो प्यारी सी यूनर होती है वो अपनी आंखें खोल लेती और बोलती है ये जो अडल्ट सेरेमनी होने वाली उसकी वजह से मैं कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, इस वजह से इस बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे कोई भी खबर नहीं है। क्या अभी के लिए जो मेरा जियान है वो ठीक है ना। जिस उनके जो लिंगजिंग होते हैं वो बताते कि मिस आपको आइडिया भी नहीं है अभी के लिए जो मास्टर जियान है अब वो कोई मामूली इंसान नहीं बची है, अब वो सेंट्रल पेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हैं और साथ ही वो फॉलिंग स्टार पेंट के यंग मास्टर भी है। और इनमें मैं उनके पावर की बात करूँ तो मैं अभी के लिए बताना बहुत ही मुश्किल है, भले मैं पुराना टाइम का बहुत ही लेजेंडरी बुड्ढा हूँ लेकिन अब मैं उनकी पावर को नहीं सेंस कर पाता हूँ। जिस उनकी जो यूनर होती है उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो बोलती है सच में मेरा जियान तो एकदम प्योर नेचुरल तरीके से पावरफुल बना है। वहीं पे जो लिंगजिंग होते है वो अपने मन बोलते हैं कि मास्टर जियान अभी के लिए आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है कि आपके चक्कर में मिस ने क्या क्या झेला है, उन्होंने अपनी लाइफ की हर एक चीज तुम्हारे ऊपर निछावर कर दी है और वो आज इस जगह पे अकेले प्रैक्टिस तुम्हारी वजह से कर रही है। और फिर गहरी सांस लेते और बोलते कि मिस आपने जो स्टेटमेंट दी थी सभी ट्रैप के मेंबरों के बीच में उसके चक्कर में जो एल्डर वगैरह वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे जियान के लिए। ये वर्ड सुनती जो यूनर का जो मासूम सा चेहरा हो तो एकदम खूंखार बन जाता है और फिर सीन कटू के पास्ट में आ जाता है जहाँ पे यूनर होती है और उसके आसपास काफी सारे एल्डर होते हैं और वो सभी लोग यूनर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मिस यूनर आप एंशिएंट क्लैन की गौरव हो, मगर जो जियान है वो एक नंबर का लल्लू, क्योंकि जो जाओ क्लैन है उसकी ब्लड लाइन बहुत टाइम पहले खत्म हो चुकी है और इसी वजह से जो जाओ क्लैन है वो डिक्लाइन कर गया है और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जो जियान है अब उसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की भी, क्योंकि अब हमारा कोई भी दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं बनता है। और इसके बाद सभी एल्डर यूनिट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलते वो एक नंबर का कचड़ा है और तुम गू क्लैन की प्रिंसेस होने के बाद भी कचड़े में मुंह देना चाहती हो, आपको शर्म वरम नहीं है, आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आप क्या कर रही हो। मगर तभी उन्हीं में से एक एल्डर होता है वो अपनी औकात से आगे चला जाता है और बोलता है अगर आप नहीं मारी तो फिर मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे और मैं सीधा उसे मार डालूंगा। और ये वर्ड जैसे यूनिट के कानून पड़ता है यूनिट भड़कने लगती है और उसकी आंखों से निकल आती है उसकी हेवनली फ्लेम जो कि तुरंत ही पूरे हॉल के अंदर फैल जाती है और जो एल्डर होते हैं उनको औकात पता चल जाती है। एल्डर और प्रिंसेस में जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि वहाँ पे जितने भी एल्डर होते सभी की ओर से उठ जाते, तभी जो यूनिट होती सभी से बोलती है वैसे मैं अभी के किसी भी एल्डर को परेशान नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बता देती
देती हूँ, मेरा जो जियान है कोई मामूली इंसान नहीं है, वो किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और इस चीज का आइडिया आप सभी एल्डर को बहुत ही जल्दी पता भी चल जाएगा। जो मेरी जियान को कम आंक रहा है वो सभी के सभी एक नंबर के बेवकूफ हैं। और रही आप लोगों की बात, तो सोच समझ के कोई फैसला लेना। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है प्रेजेंट में आ जाता है और फिर यूनो सामने की तरफ देखती हुई बोलती है, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आपकी पावर का डंका पूरी जगह गूंजेगा। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें एक बहुत ही सुंदर सी वैली दिखाई जाती है, यहाँ पे काफी प्यारी प्यारी वर्ड्स होती हैं और साथ ही काफी स्पेस बोट भी होती है। और उन्हीं स्पेस बोटों में होती है हमारी जियान की भी बोट, और उसी के ऊपर खड़ी थी जियान की टोली जिसमें लिटिल फी, डॉक्टर हरी मिर्ची और देसी दारू ट्यान वजन। तभी उनकी बोट एक बैरियर के पास आ जाती है जहाँ पे ट्यान वजन उन सभी लोगों को बताते हैं ये बैरियर काफी स्पेशल तरीका है, यहाँ से आगे स्पेस बोट काम नहीं करेगी, हम लोगों को पैदल ही जाना होगा। जैसे उनकी जियान और बाकी के सभी लोग भी हमें नोट करते और तुरंत ही अपनी स्पेस बोट से बाहर आ जाते हैं और खड़े हो जाते सभी लोग उस बैरियर के सामने, क्योंकि वो अभी के लिए ऐसी मुंह उठा के अंदर एंटर नहीं करना चाहते थे। तभी जो जियान होता है, तभी जियान अपने हाथ को बढ़ाता और उस बैरियर के ऊपर रखता, मगर तभी अचानक से उसके अंदर होने लगती है काफी हलचल और उसके अंदर से एक सोल प्रेशर बाहर निकलता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो चारों पीछे खिसकी हुई चले जाते हैं। देखिए जियान हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक सोल अटैक की तरह था। वही जो ट्यान वजन से होते बताते गू सीक्रेट से थी, एक होली सिटी है, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है इसे बनाने वाला एक डूडी था और ये जो बैरियर उसी ने छोड़ा था जो कि सीधा सोल के ऊपर हमला करता है। जैसे उनके जियान के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और बोलते हैं तभी मैं कहूँ इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, सच में गू क्लैन एक एंशिएंट क्लैन कहलाने लायक है जिनके पास इतना खतरनाक बैरियर है। और फिर अपनी स्पेस से जेट टोकन को बाहर निकाल लेता और बोलता है कि इन लोगों ने इन्विटेशन दिया है, इस वजह से इसके अंदर ही कुछ होगा, और फिर उसे टच कर देता है जिस वजह से वहाँ पे खोल हो जाता है। और फिर उसके बाद जियान की जो टोली होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है और फिर इसी के साथ सीट कट होकर गू सीक्रेट सिटी के मेन डोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे गू क्लैन के वॉरियर खड़े हुए थे जिन्होंने एकदम फुल चक्का जाम कर रखा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक वॉरियर आ जाता है जो कि एकदम मस्त टहल रहा होता है वहाँ पे, जैसे देखिए वहाँ पे खड़ी हुई जितनी वॉरियर थे उसे ग्रीट कर रहे थे। लेकिन तभी हमें उसका थोड़ा दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं, वो होता है ब्लैक समर आर्मी का कमांडर लिंकॉन। तभी उसे गेट की तरफ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते और वो कोई और नहीं, वो थी जियान की टोली। और जब लिंकॉन को क्लियर हो जाता है कि वो जियान ही, तो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है जियान, और उसके मुंह से ये वर्ड निकले थे। तभी अचानक से वहाँ पे जितने वॉरियर होते हैं सभी के सभी जियान के ऊपर टूटने लगते हैं और वो सभी लोग जाकर तुरंत ही जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ ही पल के अंदर जियान के ऊपर काफी सारे भाले पॉइंटेड होते हैं और इन सभी वॉरियर को देख के ऐसा लगता है कि इनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है जियान से। कमांडर लिंकॉन के कुछ बोलने से पहले ये लोग टूट पड़े सीधा जियान के ऊपर। वहीं पे जो जियान की टोली होती है ये सब देख के थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि ससुराल जा रहे एकदम फुल खातिरदारी होगी, इस तरह की खातिरदारी होगी, इसका आइडिया नहीं था उन्हें। अभी जो लिंकॉन होता है वो अपनी जगह से गायब होता है और जियान के सामने आ जाता है और बोलता है जियान तेरी अभी के लिए इतनी औकात कि तू हमारी गू क्लैन आने की हिम्मत करा, क्या तुझे अपनी मौत का भय नहीं है। ये सुन के जियान डरने की जगह हंसने लगता है और बोलता है सही में। ये सुन के जो लिंकॉन होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है और सीधा बाला तान देता है जियान के ऊपर और अपने डाउजू 1 स्टार के ऑरे को रिलीज करते हुए बोलता है आखिर किसने अलाउ किया तुझे यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे सभी बॉडी भी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर जियान की टोली के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर मारने लगते हैं, जिस वजह से शायद जियान घुटनों के बल आ जाए, मगर ना मुन्ना ना। अब ये जियान की भौकाली टोकी एक बाल भी नीचे नहीं आता। तभी जो जियान होता है वो अपने एक पैर को जमीन में मारता, जिस वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और जो आसपास में खड़े हुए वॉरियर होते हैं सभी के सभी वहां से काफी दूर पीछे खिसके चले जाते हैं। और जो सभी वॉरियर ने अभी के एकदम से चक्का जाम कर रखा होता है जियान को एकदम से टूट के बिखर जाता है और साथ ही लिंकॉन को भी औकात पता चल जाती। तभी जियान उससे बोलता है क्या ये जो तुम्हारा एंशिएंट गू क्लैन है वो अपने गेस्टों का ऐसी स्वागत करता है, कोई तमीज वमीज नहीं है। और जो इन्विटेशन टोकन होता है उसे बाहर निकालता है और लिंकॉन की तरफ सीधा बढ़ा देता है और जब लिंकॉन उसे पकड़ता है तो पीछे किसको चला जाता है। और यहाँ पे जो जियान होता है उससे बोलता है कि सही से देखे से और समझ थोड़ा सा। और यहाँ पे जो लिंकॉन होता है वो भी जेट टोकन को देखता है आगे पीछे करके, तभी उसे नाम दिखाई दे जाता है और बोलता है फॉलिंग स्टार पवेलियन। और इतना बोलते कर उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जियान को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि 2 कौड़ी का फॉलिंग स्टार पवेलियन की अभी के लिए इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि उसे ये इन्विटेशन टोकन दिया जाए। ये सुन के जियान का दिमाग खराब हो जाता है। तभी जो लिंकॉन होता है अपनी आर्मी से बोलता है टूट पड़ो इसके ऊपर और इसे दबोच लो। ये सुन के ब्लैक समर आर्मी के जितने वॉरियर होते सभी के सभी जियान के ऊपर टूट पड़ते एकदम मक्खी की तरह चारों तरफ से एकदम स्लो मोशन में। वहीं पे जियान की जो टोली होती है एकदम मस्त टनाटन खड़ी रहती है और वहीं पे जो जियान होता है एकदम स्वैग मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ससुराल आया है, स्वैग ना मारे तो कैसे काम चलेगा। और फिर यूज करता अपनी लाइटिंग मूवमेंट को और पल भर में सभी वॉरियर को बजा डालता है, एक भी वॉरियर को छोड़ता नहीं और तुरंत ही अपनी जगह पे आ जाता है, जिसके बाद वो सभी टपकने लगते हैं। मगर इसी चीज का फायदा उठाता है लिंकॉन और पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो जियान होता है उसे 2 उंगली से रोक लेता है, मगर पीछे का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और जियान के चेहरे पे भी आ जाती है स्माइल और उसके स्पेयर को तोड़ने लगता है और बोलता है ना मान है फालतू की ट्रिक फिर से करेगा, और तुरंत ही उसे उठा के पीछे ढकेल देता है और उसको चढ़ाते हुए बोलता है कि तूने इन कुछ सालों के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं करी यार, तू तो एक नंबर का निकम्मा है। ये सुन के लिंकॉन भड़क जाता है और फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसका अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही उसमें घुमा के लात भी जड़ देता है, जिस वजह से वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और उसकी हालत एक ही में खराब। मगर जियान का अभी मन नहीं भरा होता है, इस वजह से उसके पास जाता है और उसे गोल गोल घुमाता है और सीधा दीवार में दे मारता है और उससे ले लेता है अपने इन्विटेशन टोकन को भी। और जियान की इतनी भयानक पावर को देख के जो वॉरियर तो उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, कोई की भी हिम्मत नहीं हो रही होती जियान के ऊपर हमला करने की। और पे धूल चढ़ती है और लिंकॉन का थोड़ा दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून टपक रहा होता है और वो बोलता है ओए ये तो सोल अटैक था। और जियान की वजह से वहाँ पे जितनी वॉरियर खड़े थे उनकी सबकी फटी पड़ी थी। वहीं पे जो जियान था उनके ऊपर हमला नहीं करता और इन्विटेशन टोकन को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और बोलता है लिंकॉन अगली बार से बेवकूफी वाली हरकत है मेरे साथ मत करियो, क्योंकि मैं कोई अच्छे दिल वाला
पर्सन नहीं हूँ, कुत्ता बना दूंगा मार मार के, क्योंकि तेरा मेरा अब कोई भी मैच नहीं है। बेबी ये सब सुन के जो लिंकन होता है वो अपना सबसे पहले खून पहुंचता और खड़ा होने लगता है। अगर वो फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा पाता उससे पहले वहाँ पे एक आवाज गूंजती है और वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। जैसे दिखती है वहाँ पे जितने बोरे होते हैं सभी के सभी एकदम घुटनों के बल आ जाते हैं और उसे देने लगते हैं एकदम फुल इज्जत। और वो होता है ब्लैक समर आर्मी का 5th कमांडर। तभी लिंकन उसे बताता है ये सामने खड़ा हुआ लड़का जियान है और इसके सभी साथी हैं और मुझे इनकी आइडेंटिटी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को इनको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे बिना परमिशन के आए हैं। ये सुनती वो 5th कमांडर एकदम से भड़क जाता है और उसके ऊपर अपना स्पेशल प्रेशर डालने लगता है और बोलता है कि इन लोगों ने उस स्पेशल बैरियर को पार किया है, इस वजह से जरूरी इनके पास इन्विटेशन टोकन होगा और तू अभी के लिए हमारे गेस्टों के ऊपर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इससे हमारी पूरी मार्केट में थूथू हो जाएगी। अभी लोग समझेंगे एंशिएंट गू क्लैन के लोग अपने गेस्टों का इतना घटिया तरीके से स्वागत करते हैं, हमारी मार्केट में कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। सॉरी ये 3rd कमांडर। तभी जो जियान होता है उसे ग्रीट करता और बोलता है मैं जियान पॉलिंग स्टाफ इनका यंग मास्टर। ये सुन के जो 3rd कमांडर होता है गुस्से से जियान को घूर घूर के देखने लगता है, मगर उसे अपने गुस्से के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल होता है, इस वजह से वो गुस्से को पी जाता और बोलता है मास्टर जियान आपका स्वागत है हमारे गू सीक्रेट सिटी के अंदर, आपको कुछ दिन तक इसके अंदर रुकना है, उसके बाद आपको लेने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एल्डर आ जाएगा जो आपको सीधा अपने साथ गू रिलम ले जाएगा। ये सुन के जो जियान होता है वो भी हमें नोट करता है और तुरंत ही सिटी के अंदर जाने लगता है। ये देख के जो लिंकन होता है वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, लेकिन जब जियान उस सीनियर के पास से गुजरता है तब वो जियान से बोलता है मास्टर जियान अभी के लिए आपको मेरा बिहेवियर रूड नहीं लगा तो क्या आपसे मैं थोड़ी सी बातचीत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सच में ये जानना चाहता हूँ मिस यूना ने आपके बारे में जो कुछ बोला गया है आप सच में उतने ज्यादा बढ़िया हो कि नहीं हो। बेबी सब सुन के जियान बोलता है कि तेरा जब मन करे तब तू आ जाइयो, तेरे को अच्छे से बता दूंगा मैं कितना बढ़िया हूँ। और इतना बोल के जियान तो वहां से चला जाता है। जो बंदा होता है देख के खुश होने लगता और बोलता है कमाल का बंदा है ये तो, और इतना बोल के वहां से गायब हो जाते हैं। जो लिंकन तो गुस्से से आग बबूला हो जाता और बोलता है जियान बस तू मेरा थोड़ा सा और वेट कर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें गू सीक्रेट सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अरीना के अंदर लोग लगे तेरी कर रहे होते हैं और उसी की एक रेस्टोरेंट के अंदर जियान बैठा हुआ अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा होता है और लिटिल पेई डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन ले रहा था गू क्लैन की, जहाँ पे वो ब्लैक समर आर्मी के बारे में सबसे पहले पूछता था। लिटिल पेई डॉक्टर उसे बताती है इस ब्लैक समर आर्मी के अंदर एंटर करना गू क्लैन के मेंबरों के लिए भी बहुत ही हार्ड है, इसके जो रूल्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तुम्हें काफी कम एज के अंदर एक लेवल पे पहुंचना होगा उसके बाद ही तुम इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके अंदर एक बड़ा ओहदा चाहिए तो उसके जो रूल्स है वो तो और ज्यादा हार्ड है और अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप 8 जनरल में से एक जनरल बन सकते हो। और फिर इसके ऊपर जो लेवल आता है वो 4th ग्रेड जनरल का आता है और फिर इनसे ऊपर होते हैं वो 2 होते हैं जिन्हें बोला जाता है 2 ब्लैक समर्ज किंग, और ये सभी के सभी गू क्लैन के डाउजुंग जीनियस हैं। लेकिन ये जो कमांडर वगैरह है वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुसीबत नहीं खड़ी करेंगी और ये सभी लोग तुमसे हिट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम गू क्लैन की प्रेजेंस को फंसाए पड़े हो, जिस वजह सभी लोगों ने तुम्हें अपना राइवल चुन लिया है। और इस तरीके से तुम्हारी दुश्मनों की जो संख्या वो गू क्लैन के अंदर बहुत ही ज्यादा होने वाली है। जितनी भी यंग जनरेशन होगी वो सभी की सभी तुम्हारे ऊपर तिरछी नजर गड़ाए बैठी होगी। मगर वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है, वहीं पे बताती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये जो 8 कमांडर वो तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है, बल्कि असली मुसीबत है वो चारों जनरल और फिर उनसे बड़ी मुसीबत हो 2 ब्लैक जनरल, इसलिए तुम्हें उनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और फिर सीन कट होके आ जाता है 3rd कमांडर की बात जो की बोलता है क्या ये वही जियान है जिसके बारे में मिस बात करती है। ये सुनकर लिंकन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है हाँ ये वही है, लेकिन ये अभी के लिए क्या क्या कर सकता है इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अब मैं इसकी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी इतना ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं है कि हमारी यंग जनरेशन की बराबरी कर पाए। पता नहीं इसने हमारी यंग इसके ऊपर कौन सा काला जादू कर रखा है जिस वजह से इसके प्यार में एकदम से बावली हो रखी है। वहीं पे ये सुन के जो 3rd कमांडर होता है एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि ये रीजन है जिसकी वजह से मिस मुझे पसंद नहीं करती है। वहीं पे 5th कमांडर समझ जाते है कुछ करने वाला है, इस वजह से उससे बोलता है वो 3rd जनरल थोड़ा सोच समझ के, हमारे गेस्ट है ये। मगर जो 3rd कमांडर तो वहां से जाने लगता और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया वैसा ही होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कटो की अरीना के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जो अरीना में जो फाइट चल रही होती है उसमें से एक बार ही हार जाता है। तभी जो वहाँ का जो एंकर होता है वो अनाउंस करता है अभी के लिए जो नेक्स्ट राउंड है वो होने वाला है हमारे गू क्लैन के 3rd कमांडर वर्सेस फॉलिंग स्टार के यंग मास्टर जियान के बीच में। और ये संदेश जियान के एकदम से तोते उड़ जाते। तभी जो 3rd कमांडर होता है अरीना के बीच में आ जाता है और बोलता है मास्टर जियान आप क्या अभी के लिए बीच में आएंगे और हमको थोड़ा सा ज्ञान व्यान देंगे, क्योंकि आपसे फाइट करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुन के जो जियान होता है ज्यादा लोड नहीं लेते, मस्त स्माइल के साथ चाय की चुस्की लेता और बोलता है ये लोग ना माने के बिना धुले। और फिर इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और हाँ, इस ऑफिशियल एपिसोड के अंदर एंशिएंट रूइंस के बारे में काफी कुछ कट कर दिया है, मगर आप लोगों को फिर भी एकदम डिटेल के अंदर देखना है तो आप लोग मेरी लास्ट नोवेल की वीडियो को देख सकते हो जो कि इसी चैनल पे डली है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।